Hello JES friends, a very warm welcome. So this particular video is about the new batch for JEE Main series. That is the August batch. We have launched the August batch. You guys can quickly go. If you already know the test series structure, do not waste your time on this video. But just click on the description box. Go check whether the schedule fixed for you or not. But if you are watching the video for the JEE Main test series on Mathongo platform for the very first time, quickly let me summarize that why this test series is something which you should not miss. आप कहीं से भी पढ़े टेस्ट सीरीज ये वाली मिस नहीं होनी चाहिए. सो द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एवरीबडी डज इज दैट दे विल नॉट बी गिविंग टेस्ट. सबको लगता है हम पहले पढ़ लेते हैं, हम पहले नॉलेज गेन कर लेते हैं, फिर टेस्ट में तो नंबर आ ही जाएंगे, है ना, फाइनली परफॉर्म कर ही लेंगे. ये सब सोचते हैं और यही पर सबसे बड़ी गलती है. यही चीज नहीं करनी है. यू माइट बी थिंकिंग यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. कई कई बच्चे स्कोर से डरते हैं. स्कोर के साथ जो उसके डीमोटिवेटेशन अटैच्ड है या फिर जो पेरेंटल प्रेशर आ जाता है स्कोर देख के या फ्रेंड का प्रेशर आ जाता है, बच्चों ये सबके साथ है. जो इसके आगे गुजरता है ना, वही तो यार वो टॉप 1% है या 99 परसेंटाइलर बनेगा. आप वही काम करोगे जो हर बच्चा कर रहा है. हर बच्चा डरता है इन चीजों से. आप भी अगर वही कर रहे हो तो आउटशाइन कैसे होगे? जस्ट थिंक. बहुत लॉजिकल बात है. डर के आगे जीत एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट है. दैट इज वॉट यू हैव टू फॉलो. एज सिंपल एज इट कैन गेट. ठीक है. सो परफॉर्म इन टाइम प्रेशर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. आप ना किसी भी एक काम करो, मेरी बात मत सुनो, किसी की भी बात मत सुनो. आप एक काम करो, एक सीनियर को पकड़ो जिसने इस साल 99.5 से भी ऊपर की परसेंटाइल बनाई हो. उनसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है. इनफैक्ट 99.5 वाले को तो प्रॉब्लम आई नहीं होगी. आप एक 97 परसेंटाइलर से पूछो जो बहुत अच्छा स्टूडेंट था बट उसकी 99 नहीं आई, तो वो आपको बताएगा यार मैं घर पे तो सॉल्व कर पाता था, पेपर में पता नहीं सॉल्व नहीं कर पाया. वो पेपर में सॉल्विंग की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी वो टाइम प्रेशर के अंदर सॉल्व करना, वो नहीं हो रहा है. क्वेश्चन आसान है पर अगर क्या मुझे एक एक क्वेश्चन के ऊपर 2-2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता ना, सिर्फ 2 मिनट, पर अगर 2 मिनट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं मैथ्स के ही 25 क्वेश्चन को, 50 मिनट एक्स्ट्रा मांग रहे हो पेपर के, वो पॉसिबल नहीं है ना. तो वो प्रेशर के अंदर परफॉर्म करने की प्रैक्टिस सिर्फ पेपर से 10-15 दिन पहले नहीं हो सकती है. ये गलती होती है बच्चों. मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ये. फिर आप कहते हो ना सर मेरी ना स्पीड बन रही ना एक्यूरेसी बन रही. यार इनकी भी ना रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है. एक दिन में नहीं बनती हैं ये चीजें. फिल्ट्रेशन, क्या मतलब फिल्ट्रेशन? चाय नहीं छाननी है हमें, उसी प्रकार से क्वेश्चंस को छांटना है. देखो हर किसी का अपने प्रिपरेशन के हिसाब से पोटेंशियल होता है. उसी के हिसाब से उसके लिए कई क्वेश्चंस इजी, मीडियम और टफ होते हैं. पेपर में हमें फिल्टर करना पड़ता है कि मैं टफ क्वेश्चंस को निग्लेक्ट कर दूं, उनके ऊपर ज्यादा टाइम ना दूं. वो प्रैक्टिस है. जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतना ये तीनों चीजें इंप्रूव होती हैं. सिर्फ लास्ट के 10-15 दिन में नहीं होती. क्यों मैं बता रहा हूं? चलो, हाउ मेनी टेस्ट 99 परसेंटाइलर्स टुक बिफोर द जनवरी अटेम्प्ट? कैन यू गेस? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सब लिख के. क्या लगता है तुम्हें कितना टेस्ट देते होंगे ये लोग? फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट मिला के. चलो मैं तुम्हें बताता हूं ये कितने लोग ये टेस्ट देते हैं. जनवरी अटेम्प्ट से पहले अगर मैं सिर्फ इनके पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मेजर करूं तो ये कहीं ना कहीं 30 से 40 टेस्ट देते हैं मिला जुला के. इधर 2-2 टेस्ट सीरीज देके एक अपनी कोचिंग में चल रहा है. अब मेरे पास ही कहां से डेटा आ रहा है? सिंपल सा रीजन है यार. हम लोगों ने 2017 99 परसेंटाइलर्स प्रोड्यूस करे जेई मेंस अलोन 2024. हमारे पास सारा डेटा है. हम देख रहे हैं भाई वो कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चों ने तो जनवरी में ही सारे अपने 15 टेस्ट दिए, उसके बाद वो कभी आए ही नहीं. क्यों? 99.5 आ गई, किसी की 99.7 आ गई, उन्होंने जेई मेंस की छोड़ के जे एडवांस पे लग गए. बट दैट इज द वेरी कॉमन ट्रेंड कि जनवरी से पहले पहले ना वो सब कुछ खत्म कर डालते हैं टेस्ट में. तो अगर आप चाहते हो कि मैं भी इस साल इस बैरियर को क्रॉस करके इस फिगर में आऊं तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी. ऐसे कैसे काम चलेगा? एंड दैट इज व्हाई इन 2025 वी थॉट यार कई बार ना हमने ये जो पुश था कि हमने जनवरी तो नहीं, दिसंबर या नवंबर में देखा कि बच्चों को हमने जब ये पुश करना शुरू करा तो वो एग्रेसिवली पेपर देना शुरू करा उन्होंने. नाउ दिस टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोगों ने जैसे पिछले महीने जुलाई में एक बैच लॉन्च करा, मतलब जो पिछले महीने तो क्या यही महीना चल रहा है, बट हमारा टारगेट था कैन वी स्टार्ट मेंटरिंग इन अ पुश फॉर्मेट टू पुश यू टुवर्ड्स टेस्ट अर्लियर. तो हमने ये नया करा इस साल और उसी के साथ हमने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज को थोड़ा और बेहतर यूजफुल बनाने की कोशिश करी, जिसमें हमने
बेटर मेंटरिंग देने की कोशिश करी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मेंटर टेस्ट सीरीज, जैसे कि आप जितने टेस्ट दे रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जेईई मेंस के लिए, वो हम एक सेशन लेके, जूम सेशन लेके आपके साथ बैठ के आपके साथ डिस्कस करते हैं। 1-on-1 नहीं होता है, पहले ही क्लियर कर रहा हूं, जितने बच्चे उस बैच के हिस्से होते हैं उन सब के लिए। बाय चांस आपका मिस हो जाएगा तो यार रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, कोई घबराने की बात नहीं है। जस्ट टू टेल यू कि जुलाई का जो बैच अभी चल रहा है उसके हम ऑलरेडी 6 सेशन ले चुके हैं। जुलाई में, अभी जुलाई खत्म नहीं हुआ है। मेंटरिंग एज अ पार्ट, टेस्ट से पहले, टेस्ट के बाद, हर महीने 2 टेस्ट, तो 4 सेशन तो ये है ही, प्लस इन बिटवीन और जो हमें लगता है ना कि यार प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो वो मेंटरिंग सेशन हम लोग ले रहे हैं, जिससे हम आपको ये बता पाए कि टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरा, बहुत सारी जगहों पे सिलेबस फिनिश नहीं होता है जनवरी अटेम्प्ट तक, नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा, और हम इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर रहे। हमारा टारगेट कोई भी ब्लेम गेम खेलना नहीं है, हमारा टारगेट है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जितना ज्यादा पुश कर सकता हूं मुझे उतना पुश करना चाहिए। जनवरी में मैक्सिमम सिलेबस खत्म करूंगा तो प्रोबेबिलिटी हमेशा अच्छी रहेगी परफॉर्म करने की, क्योंकि हम लोगों का यार टारगेट क्या है, क्या हम इस साल ही 2000 सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या 99 परसेंटाइलर्स? मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं, तुम डिसाइड कर लो तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं। होके तो रहेगा ये मैं पक्का बता रहा हूं। क्यों? देखो, कई बार बोलते हैं ना, अपने लिए हमेशा कुछ अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करा करो। यार हमने ना सोचा जरूर था कि 2000 करेंगे, पर हमने ना वो एक साल के लिए नहीं सोचा था कि एक साल में 2099 परसेंटाइलर ले आएंगे। हमने सोचा था यार कभी हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, हम भी ना 3 साल में 2099 परसेंटाइलर्स प्रोड्यूस कर देंगे, एंड वी प्रोड्यूस इट इन 1 ईयर 2024। तो हम ये भी सोचना कोई दुर्लभ बात नहीं है। तो आप भी तो सोचो अपने लिए कि मैं कर सकता हूं, मैं आईआईटी जेई मेंस भी फोड़ूंगा और मैं आईआईटी इवेंचुअली जाऊंगा जेई एडवांस फोड़ के। तो पहला टारगेट उस पड़ाव में बहुत सारे बच्चों का ये होना जरूरी है, ठीक है। सो बाय दिस वी लॉन्च द अगस्त बैच। प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप ये टेस्ट सीरीज लो ना लो, पर टेस्ट की आदत अभी से डालो। प्रिपरेशन अलग है, टेस्ट प्रिपरेशन अलग है, ये गलती मत करना इनको एक साथ समझने की कि पहले तो प्रिपेयर कर लेता हूं बाद में टेस्ट दूंगा। 99 नहीं आ पाएंगे, एज सिंपल एज इट कैन गेट। डेटा से बोल रहे हैं यार। सो अ टेस्ट विल बी कंडक्टेड एवरी 15 days. You will be given tips on how to prepare, tips on how to improve after the test, everything, because I told you it is working as a mentor test series. क्या क्या मिलता है तुम्हें? 470 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं जिनको हम QCT कहते हैं। QPT क्विजर पार्ट टेस्ट, QRT रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट होते हैं 12th वालों के, और पार्ट टेस्ट होते हैं ड्रॉपर्स के। ड्रॉपर्स के जो टेस्ट होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं। रिवीजन टेस्ट क्लास 12th वालों के 1.5 घंटे के होते हैं। और ये मैं बता दूं बच्चों को, इनमें से कई टेस्ट QRT भी 3 घंटे के होंगे, जुलाई बैच के भी, अगस्त बैच के भी। 12 होंगे ये ऐसे आपके। क्विजर फुल टेस्ट 30 मोस्ट बाय एनी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 दिसंबर। ये वाला अगस्त का QRT QPT पहला टेस्ट 4 अगस्त को है। आज ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज, क्योंकि कल ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है, उससे पहले ज्वाइन कर लो। ओरिएंटेशन में बताएंगे कि 4 अगस्त वाले टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। 2024 पेपर मॉक्स जो 20 हुए, सारे जो प्रीवियस ईयर थे मॉक्स, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 621 मिलते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर्स चैप्टर टेस्ट। कई बच्चों ने मैं बोला सर प्रीवियस ईयर को भी आप चैप्टर वाइज टेस्ट में अरेंज कर सकते हैं क्या, जिससे हम अपनी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स की भी चैप्टर टेस्ट के तरीके कर जाएं। 256 वो भी मिलते हैं। आप पेपर वाइज देना चाहें तो पेपर वाइज, प्रीवियस ईयर एज चैप्टर टेस्ट देना चाहें वो भी मिल रहे हैं। तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्ट हैं इन शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो QPT क्या है, 3 घंटे का पूरा टेस्ट। जैसे 4 अगस्त को पहला टेस्ट, ये सिलेबस रहेगा, अगले में ये सिलेबस। हर 15 दिन के बाद 14 दिन के बाद आप मान लो आपका एक टेस्ट होने वाला है। हर 3 टेस्ट के बाद उन्हीं का कंबाइंड एक रिवीजन टेस्ट होगा। जो बच्चे जुलाई बैच के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, जुलाई और अगस्त में सिलेबस सेम है, नंबर ऑफ टेस्ट सेम है। ये बैच शायद आखिरी बैच होगा जहां पर आपके QPT इतने सारे हो रहे होंगे। अगले जो बैच होगा सितंबर बैच, उसमें QPTs और QRTs कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, समय कम है, समय कम है तो यार टेस्ट भी कम हो जाएंगे। आप
सारा गेम तो उसी का है। रिवीजन टेस्ट सिमिलरली, एक क्लास 12th का, एक 11th, एक क्लास 12th, एक 11th, एक क्लास 12th, एक 11th, जिससे ग्राइंडिंग चलती रहे, रिवीजन चलती रहे। और सिर्फ 90 मिनट्स क्यों, हमें पता है कई कई बार यार आप लोगों को ना, क्योंकि स्कूल का प्रेशर है, स्कूल के पेपर चल रहे हैं, तो 3 घंटे निकालना मुश्किल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, 90 मिनट्स तो दो पहले, हम कभी भी एक टेस्ट को आगे चल के 3 आवर टेस्ट बना देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपकी 3 आवर्स की भी प्रैक्टिस बरकरार रहेगी। जुलाई के लिए भी रहेगा, अगस्त बैच के लिए भी रहेगा। मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आपको ये समझना जरूरी है कि एनालिसिस को यूज कैसे करना है, वो भी आपको ओरिएंटेशन सेशन नहीं तो बाद के जो सक्सेसिव सेशंस होते हैं उनमें बताया जाएगा। ठीक है, आप हर क्वेश्चन को नोटबुक में सेव कर सकते हैं, बुकमार्क एज अ फीचर, और आपकी जितनी सारी गलतियां होती हैं या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली चैप्टर वाइज ऑर्डर में अरेंज होती चली जाती हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें हैं यार, एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा, बट इट इज बाय फार द मोस्ट एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ टेक फीचर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर जेईई टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो क्विकली समराइज कर लेते हैं। 4 से शुरू हो रहे हैं आपके क्यूपीटी या क्यूआरटी, 15 से फुल टेस्ट, और फुल टेस्ट जो है 30 के 30 वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हैं आपके। ठीक है, क्लियर। शेड्यूल कुछ इस तरीके से चलेगा, सारा शेड्यूल अवेलेबल है, सारी प्री प्लानिंग ऑलरेडी इज अवेलेबल। 15 टेस्ट जो हैं, सब आपने तो 30 बोले थे, 15 जो टेस्ट हैं बच्चों वो जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट के बाद होते हैं। सिंपल रीजन, अगर कुछ ट्रेंड चेंज होता है, कुछ हमें लगता है किसी चैप्टर की वेटेज ज्यादा बढ़ गई है, हम उसको कैलिब्रेट करते हैं और उस हिसाब से फिर अगले 15 टेस्ट बनाते हैं। आज से नहीं कर रहे हैं ये, हम शायद पहले ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं कि जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से अगले टेस्ट बनाते हैं, अदरवाइज कोई इंस्टीट्यूट ये काम नहीं करता है, सब पहले बना लेते हैं इधर उधर से कलेक्ट करके। पर वी अंडरस्टैंड हर किसी की तो 99 नहीं आएगी, या अगर 99 आ भी जाती है, इसमें एक और आपको सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, हम लोगों के पास 190 कुछ 99.9 परसेंटाइलर्स थे, 197 समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनमें से अगर आप पूछ तो कितने लोगों ने वापस जाके अप्रैल अटेम्प्ट दिया, तुम्हें पता है? You will be shocked. Out of those 197, somewhere around 160 again took the test, not to improve their score, but to be in tandem, momentum बरकरार रखने के लिए। तो कंपटीशन वहां भी है बच्चों तुम्हारा। तो वीडियो एनालिसिस भी मिलेगी आपको फुल टेस्ट की, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं फुल टेस्ट के। ठीक है, एनालिसिस मोस्ट डिटेल, मोस्ट एडवांस। आप प्लेटफॉर्म पे आओ, आप यूज करना शुरू करोगे, समझ में आएगा। फुल टेस्ट जो आप देते हैं उसके साथ आपको प्रेडिक्टिव परसेंटाइल भी मिलती है, जो ऑन द बेसिस ऑफ 2022, 23, 24 के डेटा पे आपको मिलेगी। ठीक, जो आपको प्रीवियस ईयर्स टेस्ट मिलते हैं बच्चों, जो आप मॉक्स की तरह देना चाहते हैं, वो रिड्यूस सिलेबस के साथ मिलते हैं। क्या मतलब, हमने यहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट जाके, द ओनली प्लेटफॉर्म व्हिच हैज वर्कड ऑन दिस इज, आप मान लो 2022 का पेपर देना चाहते हो, अब 2022 के पेपर में मान लो एस ब्लॉक से क्वेश्चन आ रखा होगा, वी हैव रिड्यूस्ड दैट क्वेश्चन, हमने वो एस ब्लॉक से हटाया, उसकी जगह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन पुट करा, जिससे वो पेपर अभी भी आपके लिए रिलेवेंट जोन में रहे, अगर आप उसे मॉक टेस्ट की तरह देना चाहते हो। दिस इज व्हाट वी हैव वर्कड फॉर मेकिंग श्योर दैट एवरी टेस्ट दैट यू टेक ऑन द प्लेटफॉर्म इज रिलेवेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। चैप्टर टेस्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट भी होते हैं, इलेक्ट्रोसेट से टॉपिक वाइज टेस्ट है, जीओसी के टॉपिक वाइज टेस्ट है, जैसा आपकी प्रिपरेशन डिमांड करती है, रिवीजन डिमांड करती है, आप करें। ठीक, सो बात आती है सर कांट दिस बी फ्री? यस, वी गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी, बट अभी नहीं। हमें चाहिए हमेशा असूल बनाओ जीवन में, फ्री मांगना नहीं, ना लेना किसी से, बट हां अगर आप डिजर्विंग हैं तो यार आपको रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। सो इफ यू गेट 99 percentile at JEE 2025 at any of the attempts, January or April, your entire money will be refunded. Entire money, including GST. वो हमारी जिम्मेदारी, वो एक्स्ट्रा मनी हम दे रहे हैं अपनी पॉकेट से। ठीक है, सो द रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑगस्ट बैच आर ओपन। पहला टेस्ट जबकि 4 अगस्त को है, क्योंकि थोड़ा जल्दी है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है बच्चों। आप मान लो प्लीज, अगर आप 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो, जितना जल्दी टेस्ट को करिकुलम में डाल दोगे, स्कोर भूल जाओ, स्कोर की टेंशन मत लो। मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है, मैं आपको बताता हूं। हमें ना स्कोर सिर्फ एक दिन चाहिए होता है,
अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें मॉक टेस्ट वाले दिन चाहिए या फाइनल डे चाहिए, है ना। बोलते हैं ना, ये डायलॉग है कि भाई किस्मत सिर्फ एक बार चाहिए होती है, लक हमेशा नहीं चलता, बट जब चाहिए होता है अगर वो चल जाए, सारा जो बीच का फेज है वो रिकवर हो जाता है। तो टेस्ट में तुम्हें स्कोर मॉक में नहीं चाहिए, फाइनल डे चाहिए। मॉक में नहीं आ रहा है, घबराओ मत, फाइनल डे को एम करो, ठीक है। तो आर यू गाइज रेडी फॉर द चैलेंज? आई होप टू सी यू इन द ऑगस्ट बैच. Please, I request each and everyone to be very, very serious about taking test. If you are not, believe me, आप बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मिस कर रहे हो अपनी 99 परसेंटाइल क्लब की जर्नी में. God bless, keep working hard. Lots of wishes.